अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान और इंतहाई रहम फरमाने वाला है। नाजरीन, अगर आज हम सोचें कि 27 रमज़ान मुबारक को वजूद में आने वाले मुल्क पाकिस्तान, जो कि कलमा हक़ की बुनियाद पर कायम हुआ था, में आज हम उसके मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई बेयकीनी पर होंगे और इंतहाई बेयकीनी पर होंगे। जब करपान से गर्दनें कट रही थी और ख़वातीन कुओं में कूद रही थी, तो क्या उनके जहन में कहीं ये ख्याल था कि जिस मुल्क के लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं, उस मुल्क में आने वाले दिनों में उस मुल्क की बेटियों की असमतें रुलती फिरेंगी कोड़ियों के भाव। 30 सेकंड हो चुके हैं, किसका पेपर लेना चाहेंगे आप? हाफिज़ हुसैन अहमद साहब। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, सबसे पहले आपको वार्म वेलकम। आप मेरा यकीन प्रोग्राम में आप ऑनलाइन शिरकत की। हाफिज़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। हाफिज़ साहब, बताएंगे कि आज 63 साल बाद हम जब देखते हैं कि हमारा तकवा हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारा नज़रिया हमारे पास मौजूद नहीं है, मौजूद है तो उसका वजूद नहीं है, अगर वो मौजूद है तो उसका वजूद नहीं है, तो क्या देखते हैं आप पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हम तकवा और अपने नज़रिए को दोबारा कोई इस्टेब्लिश कर सकते हैं? देखिए इकबाल, बात ये है कि पाकिस्तान का जो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान का जो दो कौमी नज़रिया है उससे वाबस्ता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि दो कौमी नज़रिया तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसका वजूद कहाँ है? बिल्कुल वही बात मैं आपसे करने लगा था कि दो कौमी नज़रिया हमारे पास मौजूद ज़रूर है। आपका सवाल भी यही था कि वो हमारे पास मौजूद तो है लेकिन उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई जोक सुनाएंगे? डॉक्टर सानिया निश्तर एक बहुत ही टैलेंटेड खातून, 2004-2002 से वो फाइल का एक गट्ठा उठाकर और हुक्मरानों के इक़्तिदार, अरबाब इक़्तिदार के दरवाजे खटखटाती रहीं कि ये मैं हेल्थ पॉलिसी मैंने तैयार की है, और ये हेल्थ पॉलिसी 0.5% बजट में रहते हुए ही है, जिसमें पूरे पाकिस्तान में 18 करोड़ के अवाम को हेल्थ एश्योरेंस दी गई थी। तो अरबाब इक़्तिदार ने वो पॉलिसी ना जाने क्यों मुस्तरद कर दी। और नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि आज वो पॉलिसी दुनिया के कौन से मुल्क में राइज है? वो फ्रांस में राइज है, और डॉक्टर सानिया निश्तर इस वक्त फ्रांस में असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ के तौर पर अपनी जिम्मेदारी। यार ये जोक तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी सुनाई है आपने इस वक्त कौम के साथ जो हुई है। चलिए, बहरहाल आपने जो भी परफॉर्म करना था वो कर दिया मेरे ख्याल से। फिर ठीक है, थैंक यू इकबाल। जी तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा आज की तमाम कंटेस्टेंट जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी परफॉर्मेंस को देखा, सबने अपना बेस्ट यहाँ पे दिया। लेकिन अब टाइम आ गया किसी एक कंटेस्टेंट को यहाँ पे अलविदा कहने का, और अब हम जजेस के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से हम सबको बाय कह के चला जाएगा। जी जजेस। देखिए, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ने एवरेज परफॉर्म किया। अब बात हो रही है जो इस लेवल पर परफॉर्मेंस का लेवल है उसके एतबार से। ऑब्वियसली आप पहले मरहले करके आए तो आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप यहाँ मौजूद हैं। तो आज के जो परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ने उनसे कम किया, कुछ एक तीसरा कैटेगरी जो है कुछ लोग उसमें हैं, और उसमें जिनको हम आगे बुलाएंगे उन्हीं में से किसी एक को जाना होगा। सबसे अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया उनको एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए। इनफैक्ट टॉप 3 भी हम बता सकते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मेरे ख्याल से बता देने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, आप लोग जो हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस वाले हैं वो यहाँ आ जाइएगा माया के पास। कुछ लोगों से मुझे उम्मीदें ज़्यादा थी लेकिन उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और कुछ लोगों से मुझे उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उन्हीं में से एक हैं हैदर मुर्तज़ावी। और दूसरा जो सबसे बेहतर जिसने परफॉर्म किया है वो हैं मोहम्मद आरिफ मुकीम साहब। और तीसरे पे हैं हमारे पास, और चौथे से 0.5 का डिफरेंस है, वो है आबिद अली। और फोर्थ थे फहीम मुख्तार एंड सो ऑन। अब आती है बात बॉटम 3 की। क्या हुआ आज किरण?
आगे आ जाए। यहाँ पे आके एंड टाइम पे जब थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ा, उसकी वजह से मोमेंटम जो था वो सही नहीं रहा। अगर आप यहाँ से जाती हैं तो आप उस शख्स का क्या करेंगी या फिर उस वजह का क्या करेंगी जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ हुआ? सर फाड़ देंगे? देखिए, जो मुझे है कि इस तरह की जो चीज़ें मुझे यहाँ से बाहर रख के आनी चाहिए थी। अगर मूड ऑफ था तो उसका यहाँ पे आके मुझे नहीं करना चाहिए था। प्लीज कीप योर पर्सनल लाइफ आउट ऑफ द सेट, अदरवाइज आपका इस बिजनेस में कोई काम नहीं है। और दूसरा ये कि वी वर एक्सपेक्टिंग वेरी हाई ऑफ हर। फरजाना, आप आ गए थे, आप सेटिस्फाइड हैं जो आपने किया? सेटिस्फाइड तो किसी भी मुकाबले में जाके फिर भी किताबी बातों से बाहर निकल के आप सेटिस्फाइड? थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड है, ओके। और इकबाल साहब, आप भी आगे आ जाए। आपके साथ क्या हुआ आज? पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो खुद भी नहीं सर पता Confused चला हो गए ना, थे आप? थोड़ा सा बस कोशिश की थी, शायद नहीं कर पाया। लेकिन अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देयर विल बी नो रीटेक्स नाउ। बहरहाल आप लोगों से हमें किसी हद तक मायूसी हुई और बाज़ों से बहुत हद तक मायूसी हुई। जो टॉप बॉटम 3 हैं हमारे, जो बॉटम 3 में दो लोग रह जाएंगे जो आज नहीं घर जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बिकॉज यू हैव गॉट टू वर्क हार्ड और यू आर नो मोर इन दिस कॉम्पिटिशन। तो किरण, आप सेफ हैं। कौन जा रहा है फिर आप दोनों में से? तो प्लीज आप जरा मैदान में कूद जाएं। आप हर बुरा काम मेरे से करवा दीजिए। जी को थोड़ा हमारा काम आसान कर दीजिए। आपके ख्याल में आप में से किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? सर ये दोनों की परफॉर्मेंस अगर हमारे सामने होती तो फिर तो आपके सामने अपनी परफॉर्मेंस तो जी, है। मेरी परफॉर्मेंस तो आज वाकई वो नहीं थी जो यानी कि गुज़िश्ता। That is why it's the most unfortunate thing for us to tell you, okay? You know what it is. So उम्मीद है कि आप इससे मायूसी साथ लेके जाने की बजाय इसको अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लेके जाइए, क्योंकि ये पहले भी हम कह चुके हैं, दिस इज़ नॉट द लास्ट सेगमेंट। ठीक है सर। यहीं पर भी रिपीट होगा और इतना बड़ा चैलेंज आप इसको अपने लिए बना लीजिए कि आप जहाँ जहाँ भी कहीं कंपटीशन हो वहाँ compete करें जाके। यू हैव इट इन योर सेल्फ। वो आज रिफ्लेक्ट नहीं हो सका और हमारी मजबूरी ये है कि हमें बहुत